ज़्यादा है। और इसकी मैं पोल, इसके पास एक ही सूट है, पता है? जैसे ही आप लोग बुलाते हैं वो सूट पहन के आके स्काइप के आगे बैठता है। इसका एक बड़ा फेमस तस्वीर आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है। खाने को नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में, भीख मांग रहा था जाके कि अल्लाह के नाम पे 2 रोटी दे दो, अल्लाह के नाम पे 2 रोटी दे दो। अभी आके आज तक पे वही एक सूट पहन के बैठ गया है। और यहाँ इसकी हिम्मत देखो, ये जीडी बख्शी जी को धमका रहा है यहाँ पे। अरे बख्शी साहब, आप अपना ब्लड प्रेशर मत हाई करो, इन भिखारियों के कारण ब्लड प्रेशर हाई मत करो, बहुत काम करना है। ये एक तारिक पीरजादा कोई आदमी है ये? और ये तारिक पीरजादा को मत बुलाया करो अंजना जी, ये भिखारी है। इसका वो सोशल मीडिया का फोटो दिखाओ जिसमें लुंगी पहन के भीख मांग रहा है, एक फटा बनियान है और लुंगी पहन के भीख मांग रहा है। मैं फोटो भेजूंगा अभी ट्विटर में, भेजूंगा इसका फोटो ट्विटर में भेजूंगा, इस पीरजादा का फोटो। यहाँ आके एक ही सूट पहन के हीरो बनता है। तारिक पीरजादा, तुम पीर कम और जिहादी ज्यादा हो, चुपचाप बैठो, हमारी आर्मी के बॉडी गिराओगे? इतनी हिम्मत तुम्हारी? पहले भीख मांगो जाके। फटा बनियान पहन के भीख मांग रहा था, तुम्हारी फोटो पूरी पाकिस्तान में चल रही है सोशल मीडिया में, और यहाँ एक ही सूट पहन के आके चिल्ला रहा है। बैठ जाओ, ज्यादा पास मत आना स्काइप के, बच्चे डर जाते हैं। कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है। बात सुनिए, मेरी इसको निकालो यहाँ से। अरे निकालो इसको, सुजारता यहाँ से पहले। भागो लश्कर के कमांडर यहाँ से, भागो, वरना वहीं पे आके ठोकूंगा। तेरा बाप आया। देखिए रोहित जी, पहले तो मैं इससे पहले कि कुछ बोलूं, मैं वो कार्टून दिखाना चाहता हूं जिस कार्टून को आदरणीय मदन शर्मा जी ने फॉरवर्ड किया था व्हाट्सएप में, और जिसके कारण आज इनकी इस प्रकार से गंभीरता से पिटाई हुई है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये वो कार्टून है, आप देख सकते हैं। और मैं मदन जी के साथ खड़े होकर ये लोकतंत्र की दुहाई देता हूं, और लोकतंत्र को बचाने के लिए आप मेरा ट्विटर देख सकते हैं। मैं अभी ये ट्वीट कर रहा हूं कि ये कार्टून मैं भी ट्वीट कर रहा हूं, मैंने ट्वीट कर दिया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके व्यूअर्स हैं वो सभी लोग इस कार्टून को ट्वीट करें, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना हमें लोकतंत्र के साथ खड़ा होना है, हमें संविधान बचाना है। अगर इस कार्टून को ट्वीट करने के लिए मेरी आंख को लाल कर देंगे, मेरे को ऐसे मारा जाएगा कि मेरी जीवन भी निकल सकती है। मैं पूरे हिंदुस्तान को कहूँगा कि इस कार्टून में ऐसा कुछ नहीं है। आप याद करिए, बाला साहब ठाकरे, जिनकी संतान आज अपने आप को शिव सैनिक कह रही है, बाला साहब ठाकरे एक कार्टूनिस्ट थे। 1945 से 1960 तक लगभग वो कार्टूनिस्ट थे। मार्मिक में वो कार्टून बनाते थे, उससे पहले फ्री प्रेस जर्नल में वो कार्टून बनाते थे। कार्टूनिस्ट से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को बदला। और आज मैं इस कैंपेन को, आई स्टैंड विथ मदन शर्मा, और हर हिंदुस्तानी इस कार्टून को ट्वीट करे, फेसबुक में डाले, इसको व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करे, ताकि ये जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र में, इस हत्या को हम रोक सके। नंबर 1। नंबर 2, यहां पर तिवारी जी बैठे हैं। तिवारी जी ने कहा मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे रहा हूं। अच्छा है, मैं स्वागत करता हूं कि कम से कम तिवारी जी ने एक परिपक्वता तो दिखाई, किंतु मुझे तिवारी जी एक आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, ये पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। हाँ, अगर संजय राउत आके कान पकड़ के माफी मांगते कि मुझसे गलती हो गई, मैंने हरामखोर कहा, मुझसे गलती हो गई, मैंने कंगना रनावत के पिता के ऊपर कहा कि अगर तुम्हारा बाप भी होगा तो बाप को लेकर आओ मुंबई में, फिर दिखाते हैं मुंबई क्या है। अगर संजय राउत कहते कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मैं कान पकड़ता हूं, मैंने कहा था हम जबड़ा तोड़ देंगे, मेरे से गलती हो गई, मैंने सामना में लिखा उखाड़ दिया, मेरे से गलती हो गई, मैंने सामना में लिखा कि पानी के अंदर रह के मगर से बैर नहीं करते हैं, तो कुछ माना जा सकता था। नहीं तिवारी जी, हंसने का विषय नहीं है। तिवारी जी, ये उंगली ऐसे ऐसे करके हंसने से कुछ नहीं होता है। तिवारी जी, आप लोग जिस प्रकार से डंडा ऐसे ऐसे करके उन लोगों के ऊपर डंडा बरसा रहे हो, मैं पूछता हूं महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? जुबान खोलने पर घर तोड़ा जा। एक सेकंड तिवारी जी, एक सेकंड, मैंने आप अभी उंगली उठा के रखो, महाराष्ट्र में ये क्या, अभी उंगली उठा के रखो। नहीं, आप अभी आप मुझे उल्टा सीधा कहते हो। आपको राजेश खन्ना नहीं कहा। अरे आपको राजेश खन्ना नहीं कहा है भैया। आप चलो, आपको राजेश खन्ना किसने कहा? मन में से खुशफहमी मत पाल। उल्टा देख रहे हैं। अरे वो मैंने संजय जी को कहा था, वो दूसरे प्रवक्ता हैं, उनको कहा था। आप इतना खुशफहमी में बड़ा राजेश खन्ना सोच रहे हैं। इतना हैंडसम नहीं हो राजेश खन्ना, इतना हैंडसम नहीं हो राजेश खन्ना। अब बैठो, मेरी बात सुनो आप ध्यान से। महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? जुबान खोलने पर घर, ओफो भगवान, रोहित जी कहाँ से लाए हैं इसको? रुक जाइए साहब, रुक जाइए। महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? जुबान खोलने पर घर तोड़ रहे हैं। जुबान, तुम्हारा आईटी सेल मेरा मजाक उड़ाता है। सर आप मजाक उड़ाने लायक नहीं हो सर, आप प्लीज बैठ जाओ। आप नॉटी हो, बस आप मजाक उड़ाने लायक नहीं हो। अब देखो तुम नॉटी बोलते हो ना, तो नॉटी डिबेट ऑफ द ईयर का अवार्ड तुमने जीता है।
तो क्या हो गया? आप नॉटी हैं तो इसमें आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? अब आप प्लीज मुझे विषय से भटकने नहीं दीजिए, मुझे आपसे समझना दीजिए सर। आप मेरे बुजुर्ग हैं सर, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप माजिद हैदरी पहली बात वो मिलिटेंट नहीं है, टेररिस्ट है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो कहते हैं ना बड़ा दुख होता है जब कोई फौजी मरता है, आपको कोई दुख नहीं होता माजिद हैदरी। आपका 2 साल का रिकॉर्ड टीवी पे निकाल के कोई देखे, आपको रत्ती भर का दुख नहीं होता। ये घड़ियाली आंसू ना हमें चाहिए ना आप बहाइए। तीसरी चीज, रियाज नाइकू मर गया, आप क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रियाज नाइकू के बाद जो आएगा वो भी मारा जाएगा, आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर लेंगे। और बार बार इनको ठोकते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर। सुनिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे ये देशद्रोह की बात मत करिए। आप जितने लोग हैं ना, तीनों बैठे हैं उस तरफ, आप तीनों चंदा इकट्ठा करिए और एक नया चैनल खोलिए, जिहाद टीवी। आप जिहाद टीवी पे बकवास करिएगा, हमें गोली मत दीजिए, हमें सब पता है। और जो यहाँ पे लोगों को बरगलाते हैं ना, कश्मीर क्या है, कश्मीर में क्या होता है, श्रीनगर में रह के ये मेरे सामने मत बोलना कश्मीर में क्या होता है, ठीक है? सो टेल दिस टू पीपल हु हैव नॉट बीन टू कश्मीर। हमें ये चूरन मत खिलाइए यहाँ पे बैठ के कि बड़ा दुख होता है। हमें कोई दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। हिंदुस्तान में खून बहता है, तुम लोग जश्न मनाते हो। एक सवाल पूछना चाहता हूं माजिद हैदरी साहब से, अगर इजाजत हो। हैदरी साहब अगर आप जवाब दें, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इसके ऊपर कश्मीर, कोरोना वायरस, ट्रंप और मोदी की हम बात ना करें, हाँ या ना में जवाब दीजिए।